माय नेम इज आदर्श कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। ये कंटिन्यूटी जानने से पहले आपको जो है लिमिट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। क्या होता है साइमल्टेनियस लिमिट, क्या होता है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में सब सारा कुछ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हम ये डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इसको पहले आपको समझाते हैं क्या बोलता है। डेफिनेशन क्या बोलता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये इसका हेडिंग है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। एफ एक्स वाई जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है, डिफाइंड इन ओपन रीजन डी। डिफाइंड इन ओपन रीजन डी, डी एक रीजन है, ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर क्रॉस आर। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, या तो एक्स का वैल्यू होगा, ये आपका वाई का वैल्यू हो गया, ये इस तरह से हम बोल सकते हैं। आर क्रॉस आर को हम बोलते हैं, ठीक है। ये कोई रियल नंबर है, ठीक है, ये कोई रियल नंबर है। तो डिफाइंड ऑफ आर स्क्वायर लेट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट बी द पॉइंट ऑफ डी। डी एक रीजन है जो कि पी नॉट एक पॉइंट है, उस वैल्यू उसका जो है एक्स नॉट वाई नॉट, उस पी नॉट पॉइंट पे ये इसका वैल्यू है, ठीक है, ऑफ डी। देन फंक्शन देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस, उसको कंटिन्यूस कहेंगे एट पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट इफ ओनली इफ ऐसा तभी होगा, देखिए कंटिन्यूस तभी होगा जब इसका देखिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन है एफ इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट पे वो फंक्शन जो है मेरा डिफाइन करना चाहिए। टू वेरिएबल का फंक्शन एक्स नॉट और वाई नॉट पे मेरा डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लिमिट जो है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद तीसरा में क्या है, लिमिट, तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दूसरा में अगर थर्ड में क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट जो है इक्वल होना चाहिए। ये फंक्शन इस ये पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा, ये दोनों लिमिट का वैल्यू प्लस उस पॉइंट पे रखने से फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम बोलते हैं मेरा ये क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये कोई सरफेस है, समझे। ये मतलब कि यहाँ से देखिए ये सरफेस को डिनोट करता है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। इस पर मतलब कोई प्लेन रखा हुआ है, कोई प्लेन ऐसे करके रखा हो, ये प्लेन, ये कंटिन्यूस का मतलब हो सकता है वो ब्रेक हो, टूटा हो, ये हमको देखना होता है एक्चुअल में। तो आइए हम इसको, आप डेफिनेशन को देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आइए हम इसको और अच्छे से डिटेल समझते हैं। इसको आप राइट डाउन कीजिए पहले। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें क्या है, फंक्शन पहले लिमिट मेरा जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई, ये पहले मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स वाई ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है जी, ये एग्जिस्ट। और दूसरा में क्या था, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट, ये मेरा क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है, ये इसका लिमिट जो है किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर होना चाहिए। ये क्या है, टू वेरिएबल में। देखिए इसको समझने से पहले आपको जो सिंगल वेरिएबल में बताते हैं, सिंगल वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेरा लिमिट, सिंगल वेरिएबल में मेरा लिमिट कंटिन्यूअस क्या होता था, कैसे होता था। देखिए सबसे पहले ये आपका ग्राफ होता था, ये आपका इस तरह का कोई ग्राफ होता था। ये इस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना होता था, ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया, ये पॉइंट पे लिमिट निकलता था। सिंगल वेरिएबल में क्या था कि हमको निकल एल एच है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो, बराबर एफ ऑफ वही इस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ये रखे सबका वैल्यू सेम आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एज एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो है एफ ऑफ ए के बराबर हो
तो हम बोलते थे इस पॉइंट पे मेरा क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और साथ साथ में ये कंटिन्यूअस है। तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे अगर हम इधर ले ए प्लस इधर ए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे रखने पर ये सेम वैल्यू सबका है। तो हम बोलते थे कि मेरा फंक्शन ये कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कोई कर्व था y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये इसी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो है लिमिट, ये इस लिमिट का ये वैल्यू, इसमें एक टेंडिंग का ये वैल्यू प्लस इसका ये फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाए तो लिमिट क्या होता है, डबल वेरिएबल लिमिट मेरा कंटिन्यूअस होता है। आइए इसको हम प्रॉब्लम से एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है एग्जामिन whether the function f of x y is equals to x square plus 4 of y ऐसा होगा जब when x, y is not equals to क्या है 1, 2, ठीक है जी। अगर यहाँ पे 0 होगा जब x, y is equals to 0, नहीं 0, 1, 2 है, 1, 2, तो हमको दिखाना है इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस एट 1, 2 पे कंटिन्यूअस, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f of x y x स्क्वायर प्लस 4y ऐसा तब है जब x, y इज नॉट इक्वल्स टू 1, 2, अगर 0 होगा जब x, y इक्वल्स टू 1 मतलब 1, 2 के बराबर होगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ये होने से पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको देखना है लिमिट का वैल्यू, जो f ऑफ 1, 2 अगर है तो इसका वैल्यू सॉल्यूशन में देखिए f ऑफ 1, 2 पे वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, देखिए ये क्या है, अगर हम पीस वाइज सिंगल वेरिएबल में हम देखते थे, इसको बोलते थे पीस वाइज फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, x या यहाँ पे अगर मतलब कि अगर 4 मान लीजिए जब x का वैल्यू 0 हो, ऐसा अगर इसी को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन सिंगल वेरिएबल। यहाँ तो अगर हमको यहाँ पे लिमिट ऑफ एज x टेंड टू 0 लेना था तो हमको यहाँ पे ये फंक्शन लेना है, क्योंकि 0 जो है ये x टेंडिंग टू 0 मतलब होता है 0 के नियर अबाउट, अगल बगल, नहीं कि उस पॉइंट पे 0 लेना है। तो यहाँ पे हमको x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लेना था, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर f ऑफ अगर हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 1 और 2 रखेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आया। अब देखेंगे तो लिमिट मेरा लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू, ये साइमल्टेनियस लिमिट में अब देखेंगे 1, 2 है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4y, इसका वैल्यू डायरेक्ट सिंपल रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 9। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 9 आया, इसका वैल्यू 9 आया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू 9 आया, लेकिन f जो है 0 के बराबर ये 0 आ रहा है, मतलब ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है। तो आपको हम क्या बोले थे, जब लिमिट मेरा एग्जिस्ट करे और लिमिट का वैल्यू जो है यहाँ पे a, b या x0 y0 f ऑफ x y हो इज इक्वल टू जो है f ऑफ x0 y0 के बराबर, तो हम बोलते थे फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ तो ये तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस केस में ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज not continuous that means discontinuous, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए और एक दो क्वेश्चन देते हैं।
क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट द continuity of the function x y square divided by x square plus y to the power 4। जब ऐसा हो, जब x, y जो है नहीं हो जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होगा जब x, y इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है जी, ये दिखाना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 0,0 भी निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है जी, ये तो इसका वैल्यू आ गया। अब हम साइमल्टेनियस लिमिट यहाँ से लेते हैं, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0,0। यहाँ पे x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 ये होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है, अगर हम x जो है 0 पे टेंड कर रहा है, y भी 0 पे टेंड कर रहा है, अगर हम x y ऊपर भी 0 रखेंगे, नीचे में x y का वैल्यू रखेंगे तो 0, ये तो मेरा 0/0 आ रहा है। अगर 0/0 आ रहा है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा है कि इसके हम पाथ लेते हैं। x, y है यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे जो है, यहाँ x और y जो है 0,0,0 पे टेंडिंग कर रहा है। मतलब जो है इसका मतलब ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया आपका। यहाँ पे कहीं ओरिजिन होगा। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे कितने तरीके से जा सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये x y में है तो इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पाथ लेते हैं। ठीक है, पाथ लेंगे। अगर लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट कर जाए, इसके इक्वल हो जाए तो लिमिट मेरा कंटिन्यूअस है, तो अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एलोंग पाथ y बराबर mx, यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन ले लिए y बराबर mx कर लिए। स्ट्रेट लाइन ये y बराबर mx जो है स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है। ठीक है, ये सब बता दिए। तो लिमिट ऑफ, अब y बराबर mx में आ गया तो x टेंडिंग टू 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x और mx का होल स्क्वायर, y की जगह mx रख दीजिए, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया mx टू द पावर 4 हो गया। ओके, इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर यानी x क्यूब m डिवाइडेड बाय मेरा हो रहा है x स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4 x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में हो गया x क्यूब m स्क्वायर, नीचे में क्या करते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m टू द पावर 4 x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो यहाँ से यहाँ तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे बचेगा। अगर x बचेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमको एक पाथ दिया जिसका वैल्यू 0 आ गया। एक पाथ से काम नहीं चलता है, कम से कम 2 या 3 पाथ लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब दूसरा पाथ लेते हैं। ये फर्स्ट पाथ में तो मुझे पता चला कि इसका वैल्यू 0 आया। अब सेकेंड पाथ में देखा जाए, अब देखिए सेकेंड पाथ में क्या लेते हैं, एलोंग y बराबर y स्क्वायर बराबर x ले लेते हैं। y स्क्वायर बराबर x, ये इस तरह का ग्राफ होता है। y स्क्वायर बराबर x, ये इस तरह का ग्राफ होता है। ये प्लस रूट ऑफ x हो गया, ये माइनस रूट ऑफ x हो गया। अगर y स्क्वायर बराबर x हो तो y बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ x होता है। इस तरह का ग्राफ होता है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये ओपन, ये राइट साइड से पैराबोला होता है इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 यहाँ से हो गया, तो यहाँ से, हाँ जी यहाँ से हो गया, तो यहाँ पे x हो गया, तो y स्क्वायर की जगह पे हम x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में x स्क्वायर, और यहाँ पे y 4 है प्लस, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो गया। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया ऊपर में और यहाँ पे 2x² हो गया। आप इसको काट दीजिए, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। आप देखिए स्ट्रेट लाइन के लोग गए तो 0 आया, इधर मेरा वैल्यू 1/2 आया, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ गया। तो मेरा लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जो है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में बोलते थे, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में था, सबसे पहले लिमिट मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, साइमल्टेनियस लिमिट मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि मेरा साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से बोल देंगे फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप इसको राइट डाउन किए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द continuity, examine the continuity of f of x y, f of x y given below, given below at the point 0, 0, मतलब ओरिजिन की बात हो रही है। f of x y ये फंक्शन दिया हुआ है, x y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा होगा जब ऐसा होगा जब x, y इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 होगा जब x, y जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, ये वाला है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, फिर वही उसी तरह से सोल्व करेंगे। इसको हम पहले चेक करेंगे, पहले उस पॉइंट पे उसको रखेंगे, फंक्शन किस पॉइंट पे रखेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले जो है f ऑफ x, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा। 0, 0 पर रखेंगे तो मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है यहाँ से, तो ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा साइमल्टेनियस लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x y टेंडिंग टू 0, 0 एक्स वाई डिवाइडेड बाय नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है, पहले देखेंगे ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए एक्स भी 0 पे टेंड कर रहा है, वाई भी 0 पे टेंड कर रहा है, तो 0/0 हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो आइए इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। चलिए अब देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो इसको सोल्व करने का तो दो ही तरीका है, एक ही तरीका है। इसके लोग पाथ लेते हैं, पाथ लेके देखते हैं उसका वैल्यू सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और डिफरेंट आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट यहीं से पकड़ लेंगे हम। तो एलोंग पाथ, एक पाथ लीजिए y बराबर mx लेते हैं इधर। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, y बराबर mx यहाँ पे रखिए, x इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। ये हो रहा है, इसका वैल्यू ये आ रहा है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, अब देखिए एम एक्स स्क्वायर होगा, बस ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो रहा है जी। अब देखिए फिर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या करते हैं ना, y बराबर एम एक्स रख दिए हैं नीचे में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एम हो गया नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बराबर एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। ये तो डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है,
डिपेंड्स अपॉन एम, ये तो एम पे डिपेंड कर रहा है मेरा, ये डिपेंड एम पे कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन एम, ये एम पे डिपेंड कर, हर एम के लिए वैल्यू अलग अलग होगा, लिमिट का वैल्यू जो है यूनिक वैल्यू नहीं आया यहाँ, तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो नॉट यूनिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है, लिमिट मेरा डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इसको राइट डाउन कीजिए और दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है आपका, सो डेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कर्ली एक्स वाई क्यूब, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6, ऐसा तभी है जब x, y इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0, अगर फिर 0 होगा जब x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा, इज नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ पे दिखाना है इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0, बस ये दिखाना है, ठीक है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, फिर उसी तरीके से सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें साइमल्टेनियस लिमिट देखते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0, यहाँ पे जो है x y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 6, यही है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम x और y की जगह 0 रख देंगे, 0/0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, फिर वही एलोंग पाथ लेते हैं, एलोंग पाथ, इसके एलोंग कोई रास्ता, ये ओरिजिन के एलोंग कोई रास्ता ले रहे हैं हम, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है 0, 0, इसके एलोंग एक पाथ ले रहे हैं y बराबर mx, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, y एलोंग पाथ y बराबर mx ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखिए x हो गया y की जगह mx का होल क्यूब, नीचे में हो गया आपका एक्स स्क्वायर सिंपल प्लस mx का होल 6, ये हो गया। अब आइए इधर आइए, अब यहाँ पे इधर आते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स, यानी कि एम क्यूब एक्स टू दी पावर 4, मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं है इसमें, नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम टू दी पावर 6 और एक्स टू दी पावर 6 हो गया, कोई बात नहीं जी। अब इन दोनों में से यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एम क्यूब एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 प्लस एम टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 4, ये हो गया। यहाँ से x, यहाँ पे x 4 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो एम क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू एम 6 एक्स टू द पावर 4, तो सिंपल इसका वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपल इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो हमको इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इसमें हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया, एक पास से भी इसका वैल्यू 0 आया, तो हमको
और एक पाथ लेना पड़ता है, क्योंकि एक पाथ में हमको पता नहीं चला। अब चलिए दूसरा पाथ लेते हैं। अब लेते हैं एलोंग पाथ। अब इधर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इधर इसका वैल्यू 0 आया है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं। अब आते हैं एलोंग पाथ y² बराबर x ले लीजिए, ठीक है। नहीं, y³ बराबर x ले लीजिए। y³ बराबर x ऐसा इसलिए क्योंकि y³ है यहाँ पे। अगर y³ अगर यहाँ पे अगर x ले लेंगे तो यहाँ से कैंसिल होके x में चले जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। इसको ऐसे ले लीजिए। इसका ग्राफ इस तरह का होता है। इसका ग्राफ कैसे चलता है? ऐसे इस तरह का चलता है इसका ग्राफ। y³ x का ऐसे चलता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है x, ये लेने का तरीका समझ में आया। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा जो है x y का वैल्यू जो है x⁴ आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखें तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए रखे, या तो y³ बराबर यहाँ पे x रख लीजिएगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। ऐसा इसलिए रखे हुए। तो x हो गया इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी x ही हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, x² रहने दीजिए, x² प्लस y⁴ है। यहाँ से y⁴ करेंगे तो क्या हो जाएगा, y⁴ बराबर x² हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू x² हो गया। हुआ कि नहीं जी? हाँ जी। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाता है x², नीचे में हो जाता है मेरा 2x²। यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा वैल्यू 0 आ रहा था। अगर y बराबर mx ले रहे थे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा था। यहाँ पे हम ये कर लिए तो इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। तो नॉट यूनिक वैल्यू, नॉट यूनिक वैल्यू। तो मेरा क्या है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या देखिए, लिमिट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम सिंपल बोल देंगे फंक्शन मेरा नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। और f(0,0) पे इसका वैल्यू जो है 0 आ रहा है, ठीक है। यदि अगर मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू 0 आ जाए, हर पाथ से मेरा वैल्यू 0 आ जाता है, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया, तब हम बोलते हैं लिमिट मेरा कंटिन्यूअस है। अदरवाइज लिमिट मेरा डिसकंटिन्यूअस है। तो ठीक है, और हम एक और लेक्चर इसका लेंगे, उसमें भी 3-4 प्रॉब्लम हायर लेवल का करा देंगे। उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। और आप लोग जो है अच्छे से इसको समझिए। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपको इसमें उतना घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो वक्त तो लगता ही है। तो आप ये सब चीज़ से मत घबराइए, अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए और नेचुरल तरीके से सीखिए। इधर नहीं कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि 10 मिनट में हम सीख लेंगे, ये कर लेंगे। मैथ्स 10 मिनट में नहीं होता है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। 10 मिनट ये तो फालतू, यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो पड़ा रहता है कि 10 मिनट में आप ये कर लीजिएगा, वो सिर्फ आप व्यू बढ़ाइएगा, उसका और कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सीखिएगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। शॉर्टकट की चीज़ें दुनिया में नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट के रास्ते पे चलिएगा भी, हार्ड वर्क कीजिएगा तो आप अच्छे से आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए, देखिए, ठीक है। तब जय हिंद।